ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइटल केस में। टाइटल केस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कैसा होता है? हर एक वर्ड में सकता है, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और बाकी? बाकी सर स्मॉल। वेरी गुड। और टॉगल केस स्ट्रिंग में क्या होता है? सर मिक्स रहता है सर। मिक्स कैसे मिक्स? सर आगे में सर स्मॉल रहता है, फिर अपर नहीं, बाकी सब। नहीं, कैपिटल ठीक नहीं है। कैपिटल कैपिटल विल बी स्मॉल एंड सर स्मॉल विल बी विल बी कैपिटल। कैपिटल। मतलब अगर स्ट्रिंग जो हम दे रहे हैं, उस स्ट्रिंग में अगर जो लेटर कैपिटल है उनको स्मॉल करता है, जो स्मॉल है उनको कैपिटल करता है। ठीक है, यानी बिहेवियर मिक्स है। अब अगर हम सारा स्मॉल देंगे तो ये क्या कर देगा? सारे को क्या कर देगा? कैपिटल। कैपिटल कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमारे देने के ऊपर है। अब अगर मान लेते हैं पहला लेटर कैपिटल है, बाकी 3 लेटर स्मॉल है, तो टॉगल क्या करेगा? पहले कैपिटल लेटर को स्मॉल कर देगा और बाकी 3 स्मॉल को क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा। कैपिटल कर दे। ठीक है, ओके। तो कैसा स्ट्रिंग दे रहे हैं उस पे वो बिहेव करेगा। ये स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अगर स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल करता है, कैपिटल लेटर में है तो स्मॉल करता है। यही टॉगलिंग का बिहेवियर होता है। ठीक है, ओके, ठीक, गुड। स्ट्रिंग एब्रिविएशन का क्या मतलब होता है? स्ट्रिंग एब्रिविएशन आपको बताया गया था इसमें। स्ट्रिंग एब्रिविएशन, जैसे रवि कुमार सोनी एक स्ट्रिंग है और उसको एब्रिविएट करना है। बताया गया था ना, 2 तरीका से एब्रिविएट किया जा सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक 2 तरीके यूज में ज्यादा मिलते हैं। क्या था? एक था RKS, याद आ रहा है? और एक था RK सोनी। यस सर। हाँ, अब कहिए कि ये हुआ ही नहीं था। हुआ था सर। हुआ था ना? यस सर, ध्यान नहीं अभी। तो नहीं, हुआ था। हाँ, नहीं पढ़े क्लास में। नहीं पढ़े? नहीं हो गए क्लास में? अच्छा, लीड नहीं हुआ है मेरा क्लास। हम्म, छुट्टी आज तक नहीं लिए हो? तो फिर तो अपना एक बार चेक करो मटेरियल कि उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ ऐसा। हुआ है सर। हम्म, हमको लग रहा है ये जो ऑफलाइन चल रहा था उसी वक्त का है। हम्म, हाँ, सर। देख लेते हैं। लाइन में नहीं हुआ। यहाँ देखिए, ये तो वॉल्यूम कॉन्सोनेंट पैलिंड्रोम हो ही गया है। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपके सामने? The screen is not visible. Yes, sir. Not visible. आपके सामने ये जो आप ही का पढ़ाया गया PDF है, जो आपको पहले पढ़ा के भेजा गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एब्रीविएशन, संक्षेपण। सर स्क्रीन शेयर स्क्रीन नहीं है। नहीं दिख रहा। सर नहीं है सर। ओ, स्क्रीन शेयर नहीं है? एक मिनट रुकिए। हाँ, हाँ, अभी 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 दिख रहा है ना? यस सर। तो ये क्यों बेसिक ही है। यस सर। अब रोहित कुमार कह रहा है कि हम तो एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए हैं, कभी नहीं आए हैं, छोड़े सर नहीं है। हाँ, सच में नहीं छोड़े हैं सर, और पता नहीं सर, बट PDF भी नहीं था।
ये तो है ना तुम्हारे पास, PDF सर नहीं है ना। ठीक है। तो एक काम कीजिएगा पहले कि ठीक है, अगर दिमाग से उतरा हुआ है, हालांकि कुछ बच्चा बोल रहा है कि हुआ है, ठीक है, यानी उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, तो आप इस दोनों प्रोग्राम को पहले, यहाँ तो है ही, ये आपके पास भी होगा, तो इस दो दो प्रोग्राम इसमें बताए थे, दोनों एक बार देख लीजिएगा आज, और अगले क्लास में आइएगा कि हाँ सर ठीक है समझ में आ गया, हाँ सर ठीक है नहीं समझ में आया बता दीजिए, तो अगले क्लास में आते आते पहले ये बता देंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर डेट क्या है सर इस PDF का? डेट 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2021। 29 अप्रैल सर खुशबू वेटिंग में। ठीक है। चलिए लेट्स कम टू दी, हम लोग आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे वापस। ठीक, इसको देख लीजिएगा, और देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको दिक्कत हुआ तो हो सकता है कहीं देखने के बाद आपको याद आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, या आप समझ जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत होगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एब्रिविएशन हम पूछ रहे थे, उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फंक्शंस की ओर आते हैं। अगर मान लीजिए हमको किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पर फंक्शन का यूज करें। यूकेस डॉलर यूकेस डॉलर। यूकेस डॉलर। अच्छा ब्रैकेट अच्छा, में इस मतलब फंक्शन में हम डॉलर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सर स्ट्रिंग को string है। रिटर्न कराना है इसीलिए वेरी गुड वेरी गुड, यूकेस डॉलर। अच्छा, और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग दें उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दें? एल केस डॉलर। एल केस डॉलर। ठीक, गुड, वेरी गुड। ठीक, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, हम उसमें लेफ्ट साइड से कुछ डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं। सर लेफ्ट $5 लेफ्ट और साइड लेफ्ट डॉलर, अच्छा ठीक। और अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग है, उसमें राइट हैंड साइड से हम कोई कैरेक्टर निकालना चाहते हैं। राइट $5 राइट डॉलर्स। गुड गुड, वेरी गुड। अगर आपसे कोई पूछे कि यूकेस डॉलर जो फंक्शन आप यूज करते हैं उसमें कितने पैरामीटर आप रखते हैं, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर आप रखते हैं? सर एक भी नहीं सर। अच्छा, फंक्शन में पैरामीटर क्या होता है? सर ये इसमें डेमो आज है ना, 304 ना? सर यूकेस में सर एक रखते हैं पैरामीटर, हाँ बेटा, जिसमें सर वेरिएबल अभी तो तुम बोले एक भी नहीं रखते हैं। सर हम वो पैरामीटर सोच रहे थे साइज वाला सर। अच्छा ठीक है, बाद में सर थोड़ा याद आ गया। अच्छा ठीक है। और लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन में कितने पैरामीटर होते हैं, लेफ्ट डॉलर फंक्शन में? सर टू तो होते हैं बट टू तो होते हैं, बट क्या है उसमें? 3 भी हो सकते हैं क्या? नो सर। तो कितने होते हैं टू लेफ्ट में? सर। आवाज नहीं आया जी, लेफ्ट में कितने होते हैं? सर टू। सही है, ठीक है। और राइट डॉलर में? सो उसमें उसमें भी भी सर टू होते वही हैं। होता है, ठीक। और अगर मान लीजिए कि स्ट्रिंग से हमको मिडिल पोजीशन से हमें अगर कैरेक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे? मिडिल सर मिड डॉलर। मिडिल डॉलर्स। अच्छा, मिड डॉलर में कितने पैरामीटर होते हैं? 3 सर। 3, यस ठीक है। तो एक तो स्ट्रिंग हो गया, और एक स्टार्ट हो गया, सर। और एक
कितना डिजिट लेना है, हाँ? डिजिट सर, कैरेक्टर कितना कैरेक्टर वो हाँ, कट कितना करना है। कैरेक्टर यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही। ठीक है, एक फंक्शन होता है इसमें एल ट्रिम, यस सर। वो क्या करता है एल ट्रिम? सर लेफ्ट साइड जितने से भी blank स्पेसेस हटाता है। होते हैं उसको सर ब्लैंक कर डालते हैं। ओके, और एक होता है आर ट्रिम, वो क्या करता है? सर वो राइट साइड साइड से। के राइट से ब्लैंक blank को कर डालते हैं। अच्छा, और एक होता है ट्रिम, वो क्या करता है? सर वो हर जगह लिखो। सिर्फ दो ही हुआ था क्या, एल ट्रिम आर ट्रिम? यस सर। सर एल ट्रिम आर ट्रिम है सर। ट्रिम नहीं हुआ था? नो सर। ट्रिम तो लेकिन सपोर्टेड है क्यू बेसिक में। है नहीं। ट्रिम नहीं करता है सर। हम्म, अच्छा ठीक नहीं है, है एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं। हम्म हम्म, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए कि हमको दोनों तरफ से, ठीक है, आप मान लीजिए कि एल ट्रिम ट्रिम नहीं जानते हैं, तो एक्चुअली ट्रिम होता है, और ट्रिम का जो पर्पस है वो ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड के ये स्पेसेस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और अगर ट्रिम ना भी है तो हम एल ट्रिम आर ट्रिम दोनों एक साथ लगा के भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते। हम लिखे एल ट्रिम, उसके अंदर में लिख दिए आर ट्रिम, और उसके अंदर में लिख दिए, ठीक है, मैसेज जिसमें लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में, तो पहले अंदर वाला हटा देगा, यानी आर ट्रिम पहले राइट वाला हटा देगा, और जो बाहर निकलेगा तो एल ट्रिम उसको लेफ्ट वाला से हटा देगा, स्ट्रिंग पूरा हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन इस काम को आप ट्रिम से भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, इसके बाद एक फंक्शन पढ़ाए थे स्पेस, यस यस सर। क्या करता है? स्पेस लेने सर के लिए। ब्लैंक स्पेस क्रिएट करता है सर। ब्लैक स्पेस सर, यस सर। ठीक, और एक फंक्शन पढ़ाए थे स्ट्रिंग, यस सर ये सर, रिपीट string में करता है। ST और कैरेक्टर को सर करता है कैरेक्टर को सर रिपीट करता है। टाइम पे और सर। एक Number of- आई थिंक, हाँ ठीक है, और एक आपको पढ़ाए थे रिप्लेस, पढ़ाए थे ना? जी बोलिए, इसका लिस्ट इसमें मिल नहीं रहा कहीं। हाँ मिल गया, आर ट्रिम, एल ट्रिम, मिड डॉलर, आर राइट लेफ्ट, देन और इसके बाद सेशन 4। हाँ हाँ, एक फंक्शन पढ़ाते हैं इन एस टी आर, बताइए। सर स्ट्रिंग सर्चिंग सर करता है सर। सर में सर फाइंड आउट करना सर, हम्म, और उसका सर वो न्यूमेरिक वैल्यू सर, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सर रिटर्न करता है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 9 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो रिटर्न। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। और एक फंक्शन आपको बताया गया था ए एस सी, क्या करता है ये? ASCII वैल्यू को रिटर्न करता है सर। क्या इसमें डॉलर लगाया जाता है? नो नो सर। सर। ओके, और एक फंक्शन होता है सी एच आर, ये क्या करता है? ये सर
कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में बदलता है सर, ASCII ASCII को सर। ASCII को इसमें डॉलर लगता है? यस सर। यस सर। सर लगता है सर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं ASC में हम A दें तो क्या देगा? सो 4 स्टार की वैल्यू कैपिटल और अगर ASC को अमर दें तो क्या देगा? 65 सर। क्यों? सर एक ही कर सर फर्स्ट वैल्यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। ओके, तो आई थिंक दिस इज आपको एक और भी बताए थे, स्ट्रिंग सॉर्टिंग भी बताए थे, याद है? स्ट्रिंग सॉर्टिंग बताए थे, सॉर्टिंग बताया गया था आपको। यस सर सॉर्टिंग बताया गया था। सॉर्टिंग बताया गया था, स्ट्रिंग को सॉर्ट करना बताया गया था, 10 स्ट्रिंग लेके। नो सर बताया पता नहीं हुआ था? कंफर्म? बोलिए ना जी, शर्माइए नहीं। सर नहीं सर। नहीं हुआ था सर। ठीक, फर्म तो कल हमसे ये भी पूछ लीजिएगा स्ट्रिंग सॉर्टिंग का प्रोग्राम, ठीक है ना? यस अच्छा, जैसे 10 स्ट्रिंग ले लें और हम उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें। अच्छा अच्छा, स्ट्रिंग में वॉवेल, कॉन्सोनेंट और स्पेसेस निकालने का प्रोग्राम तो किए थे आप लोग? यस सर। ओके। यस सर। एक प्रॉब्लम था जिसमें कोई नंबर दीजिए और उसको स्ट्रिंग में एक्सपेंड कीजिए। जैसे 123 है तो लिखा रहा है 123, इस टाइप का। ये हुआ था? यस यस सर। सर। उसे मिलियन तक बना लिए यस हाँ? बिलियन कहाँ तक बना लिए थे? बिलियंस तक सर, वाह, वेरी गुड। उससे भी ज्यादा सर। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, लेट्स कम टू दी फंक्शन। क्या होता है? Function is also set of instructions that performs हाँ, as function Set of is instruction also that set of performs instruction that performs sir, specific operation in a program. अच्छा, क्या हम फंक्शन को मॉड्यूल या सब मॉड्यूल बोल सकते हैं? यस सर सब मॉड्यूल। यस सर समझ यस सर, सब मॉड्यूल। तो अगर ये सब मॉड्यूल है तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? प्रोग्राम के अंदर सर। प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम को हम लोग मॉड्यूल कह सकते हैं? नो सर। हैं? So वो function यस सर बोल सकते यस सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। ओके, तो सब मॉड्यूल को क्या सिर्फ मॉड्यूल में ही यूज किया जा सकता है? क्या सब मॉड्यूल के साथ यूज नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। क्या प्रोग्राम और फंक्शन के डेफिनेशन में कोई अंतर है? क्या हम फंक्शन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं कह सकते हैं? कह सकते कर हैं सकते हैं यस सर। सर, कर सकते प्रोग्राम भी तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। यस सर। यस सर। आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम मेन मॉड्यूल है और फंक्शन सब मॉड्यूल है, इसका मतलब प्रोग्राम में आप इस सब मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप यस सर। कि दोनों का डेफिनेशन, मेन मॉड्यूल सब मॉड्यूल दोनों का डेफिनेशन आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो कोई अगर आपसे बाइफरकेशन पूछना चाहेगा कैसे आप दोनों को में अंतर समझाइएगा, तो क्या कहिएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन के आधार पर?
सर मॉड्यूल में ये सर सब main module बनता है, का सब अंदर module- मेन मॉड्यूल में सब सर module- प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम्म। अच्छा, मान लीजिए अब आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, यस फुटबॉल खरीदने जाते हैं तो उसमें नंबर लिखा रहता है, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर लिखा रहता है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सभी तो फुटबॉल है, यस सर, यानी सभी का तो डेफिनेशन एक ही जाएगा। लेकिन फिर यस 6 नंबर और 4 नंबर में डिफरेंस आप कैसे लगाए? क्यों एक में Size. 6 एक में 4 लिखा है? क्या साइज डिफरेंस है? साइज। तो यहाँ पे मेन मॉड्यूल और सब मॉड्यूल में आप डिफरेंसेस किसके आधार पे बताएंगे? साइज के बाद साइज मतलब व्हाट साइज? साइज मींस व्हाट साइज? हाउ द साइज ऑफ द मॉड्यूल विल बी डिफाइंड? सर फंक्शन इज स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे छोटा हाँ 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 हाँ, ये चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मॉडल जो फंक्शन होता है वो सब मॉडल होता है, तो इसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ होगा, ठीक है, वो छोटा होगा, कम होगा। और मेन मॉड्यूल चूंकि उसमें तो कई फंक्शंस यूज होंगे, तो उसका ऑब्वियसली लेंथ जो होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो क्या होगा? बड़ा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी डेफिनेशन दोनों का सेम रहता है। ओके, फंक्शन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का है सर। कौन कौन? लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन किसे कहते हैं? जो रेडीमेड फंक्शन होता है जो क्यूबेसिक के द्वारा मतलब दिया गया हो, पहले से प्री डिफाइंड हो, उसका तो नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तो द्वारा दिया गया उस। कुछ एग्जांपल बताइए लाइब्रेरी फंक्शन का। ABS, SQR, SCNIT, val, तीन नहीं, साइन 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 कॉस 10 जो पढ़े हैं वही होता है। लेफ्ट राइट साइन सब होता है। सब आप लोग नोट्स देख के बोल रहे हैं ना? नहीं सर, नो सर। ना, ठीक है। अच्छा, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी पूछा जाए तो हमेशा आपको नोट्स देखने की नौबत ना आए। यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको कहते हैं? यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता जो सर यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है प्रोग्राम में ठीक सर। है। अच्छा, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड हमको इस्तेमाल करना पड़ता है? सही है। फंक्शन के अंदर क्या कोई स्पेशल वेरिएबल होता है क्या? यस सर, हो सकता है। उस स्पेशल वेरिएबल का नाम कैसा होता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे सर प्रोग्राम में सर वेरिएबल बनाते हैं वैसा हो सकता है। वैसा होता है? नहीं, वैसा नहीं होता है। एक वेरिएबल हम लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमको फंक्शन का रिटर्न वैल्यू हमको स्टोर करना होता है, और ये रूल है, कहता है कि आपको जो वैल्यू रिटर्न करना होता है उसको आपको एक ऐसे वेरिएबल में रखना होता है जिसका नाम वही होगा जो फंक्शन का नाम होगा। अब अगर आप फंक्शन फैक्ट के नाम से बना रहे हैं तो आपके फंक्शन में फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा ऑटोमेटिकली, आप यूज करें या ना करें। ठीक है, ये कहता है कि अगर आप कोई आंसर जनरेट कर रहे हैं तो आप उसको फैक्ट में रख दीजिए, क्योंकि रिटर्न वही होगा। अगर आप फैक्ट को यूज नहीं करते हैं तो मैं बाय डिफॉल्ट 0 बना के रिटर्न कर दूंगा। याद आ रहा है? समझाया गया था? यस सर, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, पैरामीटर क्या होता है फंक्शन में?
सर जो आर्गुमेंट सर पास करते हैं डिफाइन करते समय और उसी को सर फंक्शन में यूज करते हैं तो उसी को पैरामीटर बोलते हैं। अच्छा, फंक्शन में कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन कैसे है आप समझेंगे, बताएंगे? तो कॉल करने के लिए सर एक वेरिएबल में सर उसको इक्वल टू साइन के साथ कॉल करते हैं। किसको कॉलिंग सर कहेंगे, ये किसको equal to कॉल्ड क्या? कहेंगे? जो सर अरे जहां से, जिस जगह पे मेन मॉड्यूल में जहां से उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेन मॉड्यूल क्या हो गया, कॉलिंग फंक्शन हो गया, और जिसको आप यूज कर रहे हैं वो क्या हो गया, कॉल्ड हो गया। बुला रहा है, बुलाया गया, समझ रहे हैं? तो बुला Yes, कौन sir. रहा है, Yes. मेन मॉड्यूल। किसको बुलाया गया, फंक्शन को फंक्शन को। ठीक है, ओके। तो इतना, थोड़ा एक बार फंक्शन और देख लीजिएगा, और इसके आगे थोड़ा सा प्रोसीजर वगैरह देख के आइएगा। प्रोसीजर बताया गया था ना, Yes, sir. वो देख लीजिएगा। और पिछला में जितना पॉइंट्स आज हुआ है कि क्या क्या हुआ है, हो सकता है कहीं आगे पीछे करके बताया गया होगा, तो वो एक बार देख लीजिएगा। और जो देखने के लिए क्वेश्चन बोले थे एब्रिविएशन का, वो देख लीजिएगा। और जो हम लोग का इसमें नहीं मिल रहा है वो भी आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में आते समय ये बता दीजिएगा, पहले उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। हाँ, जो आप लोग से समझ में आ जाए, जो हो जाए, ठीक है, उस पे ज्यादा ये नहीं करना है। क्योंकि अगर आपसे आपसे अगर कोई चीज समझ में आ जा रहा है, बन जा रहा है, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। दिक्कत हो तो आते पूछ लेना है। क्लियर? ओके सर।